अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और काफ़ी दिन के बाद बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आनी शुरू हो गई थी और थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो चुका है और जब मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो फिर रेसिपीज़ का भी थोड़ा सा चेंज होता है। खैर सी फूड का तो अभी थोड़ी गर्मी चल रही है, लेकिन फिर भी जब हमारी कोशिश होती है कि जब फरमाइशें आएँ तो उन फरमाइशों को ज़रूर पूरा किया जाए। और वैसे भी गर्मी के मौसम में थोड़े राइस का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हर घर में आप देखें दिन के टाइम पे सबकी कोशिश होती है, छुट्टी का दिन हो तो हर घर में या बिरयानी या पुलाव ज़रूर बनता है। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे जो हमारे पास रीम का स्टीम राइस है उससे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा झींगे का पुलाव। ठीक है, झींगे का पुलाव बनाएंगे और साथ में एक गुजराती कड़ी बनाएंगे। गुजराती कड़ी और एक पंजाबी कड़ी, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। गुजराती कड़ी जो होती है वो थोड़ी सी उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा उसमें मिठास और उस तरह का टेस्ट आता है, लेकिन जो पंजाबी कड़ी होती है उसमें पकोड़े डाले जाते हैं और बड़े बड़े पकोड़ों के साथ बनी जाती है। तो ये जो गुजराती कड़ी थोड़ी सी चेंज होगी, जिसमें राई, कलौंजी वगैरह इस तरह के कड़ी पत्तों वगैरह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं। मज़ेदार से पुलाव बन रहा है, झींगे का पुलाव। इसके लिए हमें आधा किलो झींगे चाहिए और आधा किलो आलू, 2 अदद टमाटर, 6 अदद कड़ी पत्ते और तकरीबन आधा किलो के जितने हमें चाहिए रीम का स्टीम बासमती जो बासमती राइस है वो बासमती राइस हम ले लेंगे। ठीक है, मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चम्मच ले लेंगे, 1 गड्डी पुदीने की ले लेंगे, 1 अदद प्याज ले लेंगे, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 10 से 12 छोटी वाली मिर्चें, आधा कप ऑयल है, सौंफ चाहिए 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, बादियान के फूल आधी चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच इसमें चाहिए हमें नमक का भी। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सा पुलाव। ठीक है, और मज़ेदार पुलाव के अंदर आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं बादियान के फूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि आज भी आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, इसलिए कि हमारे पास है ये वेजिटेबल स्लाइसर, डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर आपको मिल रहा है, जिससे आप बहुत सारी सब्जियों को आराम से कटिंग वगैरह चॉप वगैरह कर सकते हैं। तो आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल इस तरह का है कि हम भी चाह रहे हैं कि हमें भी आप अपने जिस तरह से हमारे घर के अंदर बहुत मसाला जात होते हैं जिससे पुराने ज़माने में सारे अपनी बीमारियों का इलाज करते थे, तो आज हम आपसे पूछ रहे हैं बादियान के फूल के बारे में। ठीक है, बादियान के फूले जो है वो हम बहुत कम खानों में इस्तेमाल करते हैं, हर किसी खाने में उसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? खुशबू के लिए, जायके के लिए या फिर किसी बीमारियों के भी काम आता है। तो बस आज आपने इसी के बारे में बताना। बड़े खूबसूरत से फूल होते हैं, बड़ी मज़ेदार सी इसकी खुशबू होती है, तो इसके बताइएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, बादियान के फूल का क्या बीमारी, कौन सी बीमारी के काम आता है और इसके क्या फ़ायदे। बस 8881 पर मैसेज करें और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें हमारे पास एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर जो राइस है यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं 3 कलर्स में आपको पैकेट नज़र आ रहे होंगे। एक ब्लू है, एक इस तरह से यहाँ पर आपको पिंक रेड में शेड नज़र आ रहा है और एक है इसमें ब्लैक। असल में 3 क्वालिटी की राइस है। स्टीम राइस है जो आप नॉर्मल घर में जो आपके घर में बॉइल्ड राइस बनते हैं, एक वो राइस है और एक है लॉन्ग राइस और एक है एक्स्ट्रा लॉन्ग। जो ब्लैक वाला है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग है, जो आप बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, ज़र्दा बना रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के राइस है और जब ये पकते हैं तो पकने के बाद 3 गुना ज़्यादा ये राइस लंबे हो जाते हैं। तो ये खूबी ये जो है ये सारी आपको स्टीम का जो रीम राइस है इसी में आपको मिलेगी। और मैंने जो लिया है ये यहाँ पर जो मेरे पास ये ब्लैक वाले हैं जो एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस है, मैंने उसका वो लिया आधा kg के जितने, और मैंने पहले से उसको पानी में भिगो के रख दिए हैं। कम से कम आपने आधा घंटा पहले इसको भिगो के रखना है ताकि वो थोड़े से भीगेंगे सही से, तो फिर आपके जो राइस है वो अच्छे बनेंगे, अच्छे बड़े बड़े 1 से 3 गुना ज़्यादा ही लंबा इसका चावल होगा। तो मैंने भी इसको भिगो के रख दिए और बाकी यहाँ पर रखे। अगर आपको समझ नहीं आती कि भाई आज मैं दाल बना रही हूँ, दाल के साथ मुझे कौन से चावल बनाने हैं, तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है। जब मार्केट जाएंगे तो बड़े आसान तरीके से आपको ये सारा समझ आ जाएगा और आप लेकर आप जो भी बिरयानी बनानी है, ज़र्दा बनाना है, तो आपने रीम का स्टीम राइस है उससे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले करेंगे प्याज को फ्राई। ठीक है, बड़े आसान तरीके से बनाएंगे ये हम पुलाव जो बना रहे हैं, झींगे का पुलाव, और इसमें जो मसालों का इस्तेमाल करें वो बड़े सिंपल से, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाला नहीं है, थोड़ा सा लाइट सा लेकिन मज़ेदार है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं प्याज को ब्राउन, सही वाला, अच्छा वाला, खूबसूरत रंग। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर रख देते हैं नज़र आए ताकि आप लोगों को। अच्छा जी, प्याज को हम कटिंग करते हैं जब तक ऑयल गर्म होता है।
एक अदद प्याज ले लीजिएगा। चलें जी, आलू मैंने कटिंग करके रखे, आधा किलो ही आलू लिए, आधा किलो ही मैंने यहाँ पर झींगे लिए। इसको थोड़ा सा करते हैं ब्राउन। यहाँ पर मुझे चाहिए छोटी वाली मिर्चें, छोटी मिर्च ज़रा तेज़ होती है, पुलाव में हमेशा छोटी मिर्च का इस्तेमाल होता है। और बाकी ये कि आलू भी आधा किलो मैंने छोटे छोटे क्यूब में कटिंग की, इसलिए कि जब हम इसको झींगे के साथ बना रहे हैं तो जितना शेप उसका है उतने ही हिसाब से आलू को कटिंग कीजिएगा, ये ना कि आलू बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो। वैसे पुलाव में हम बड़े आलू भी डालते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं, लेकिन जिस तरह से इस हिसाब से हम यही डालेंगे। अच्छा जी, इसको मैं करती हूँ अच्छी तरह से ब्राउन कलर देंगे। साथ में मैसेजेस करें, 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने ये बताना है कि बादियान के फूल किस बीमारी के काम आते हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 888 पर मैसेजेस करें। अच्छा, 2 टमाटर चाहिए, 2 अदद टमाटर भी दे देती हूँ। ठीक है, 2 टमाटर। इसके साथ चटनी बड़ी मज़े की लगती है, टमाटर हरी मिर्चों की जो चटनी बनती है वो बना लीजिएगा तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। हरी मिर्चें छोटी वाली लूँगी, ये देख लीजिएगा, ये है मेरे पास मिर्चें, ये थोड़ी सी तेज़ होती है, 10 से 12 ले लीजिएगा। अच्छा जी, जैसे ही प्याज ब्राउन होता है तो सिर्फ मैं आलू डालूंगी, आलू को ताकि थोड़ा सा वो फ्राई भी हो जाए, थोड़ा सा गल भी जाए। बाकी जो मसाले हमने डालने हैं वो आपके सामने डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आप 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। हमारे पास है या एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। और आज का सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि बादियान के फूल किस बीमारी के काम आते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। बस तो आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा बन रहा है झींगे का पुलाव। ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर मैंने रखा था प्याज को ब्राउन करने रखा था, और मैंने कहा था कि मैं इसके अंदर डाल दूँगी आलू। ठीक है, आलू और हरी मिर्चें। अच्छा, ये कलर बड़ा खूबसूरत सा इसका आ गया है। अब थोड़ा सा मैं चूल्हा बंद करती हूँ। इसके अंदर जाएंगे ये बादियान के फूल, और मैं इसलिए कह रही थी कि आपको कि भाई इसी के बारे में बताएं कि आज के सवाल है हमारा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये आपने बताना है 888 पर मैसेजेस करके, और मैं इसमें डाल रही हूँ बादियान के फूल। इसके बाद इसमें चला जा रहा है ये साबुत धनिया। ठीक है, साथ में इसमें जा रहे हैं सौंफ, मिक्स साबुत गरम मसाला, पूरा जो मिक्स गरम मसाला है, तेज़पत्ता है, दारचीनी है, इसके साथ लौंग है, इसमें बड़ी इलायची है, साथ में इसमें काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें, ये पूरा गरम मसाला। सही है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, 1 चाय का चम्मच भर के आपने नमक का डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने डाल देना है इसमें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, टमाटर और साथ में कड़ी पत्ते, ये मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये जो मैंने बचाया हुआ है यहाँ पर सौंफ वगैरह, इसको मैं बाद में कूट के ऊपर से डालूँगी, ज़रा इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, बाद में कूट के इसमें डालूँगी। अभी पहले मैं इसको इसके साथ भूनती हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें जाएगा पानी, और झींगे भी हम डाल देंगे। आलू असल में ज़रा सा टाइम लेते हैं गलने के लिए, तो इसलिए मैंने आलू थोड़े से पहले डाल दी थी। लेकिन आप ये ख्याल कीजिएगा कि इसका कलर जो है इसी तरह से आना चाहिए, ताकि जो आपका पुलाव बने उसका पुलाव का भी रंग आए। यहाँ पर हरी मिर्चें, साथ में मैंने बाकी सारे मसाले डाल दिए, और थोड़ा थोड़ा सा जो बादियान के फूल वगैरह ये एंड में ऊपर से इसको कूट के बिल्कुल आखिर में दम में डालूँगी। अब इसमें जाएगा पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, पानी इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास झींगे हैं, झींगे भी इसमें शामिल करूँगी। बस जैसे ही ज़रा सा इसका उबाल आ जाएगा तो इसमें झींगे मैं डाल दूँगी। असल में आपको पता है, झींगे को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब ज़्यादा ना पकाएं, ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा कि वो ज़रा से सख्त हो जाते हैं, रबड़ की तरह हो जाते हैं। बस इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे, फिर हम इसके अंदर डाल देते हैं राइस, और साथ में यहाँ पर मेरे पास है झींगे डाल दूँगी। बस थोड़ा सा इसका इंतज़ार करती हूँ, और आपको कहती हूँ 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि बादियान के फूल किस बीमारी के काम आते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं। तो बस 888 पर मैसेज करें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर
बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए वेजिटेबल स्लाइस है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने जो रीम का स्टीम राइस है जो मैंने यहाँ पर लिए, सबसे लॉन्ग वाले जो एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस थे वो मैंने लिए। इसको पानी में भिगो के रख दिया था, आधा घंटा पहले भिगो दिया था, और आधा घंटा पहले भिगोने के बाद ही आपके जो राइस का असल जो कहते हैं ना पकने के बाद शक्ल जब भी नज़र आती है कि आप उसको भिगो दें। ज़ाहिर है ये बासमती राइस है तो इसको आधा घंटा पहले भिगोना पड़ता है, और उसके बाद जब आप इसको पकाएंगे तो 3 गुना ज़्यादा ये लंबे राइस होंगे। तो यहाँ पर मैं अब जब बनाऊँगी तो आप देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त, एक एक दाना इसका अलग होता है और बड़े ज़बरदस्त, और एक खुशबू आ रही होती है राइस की। सही। अच्छा चलिए जी, माहम से बात करते हैं, डेरा गाजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में जी। क्या कहेंगी? आपके आंसर देना चाहूँगी सवाल का जवाब दे और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। जी, क्या? ये ड्राई कफ में यूज़ होता है। सॉरी, ड्राई कफ। ओके, कफ में, अच्छा खांसी में, ठीक है। जी, फ्लू में, ठीक है, इम्प्रूव डाइजेशन, ठीक है, एलिवेट क्रम, ठीक है। रिड्यूस नोजिया, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज लगता है। अच्छा चलिए। जॉइंट पेन में यूज़ होता है। बूस्टिंग हार्ट हेल्थ, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अच्छा लोअर चलिए। बैक पेन। अच्छा चलिए, ज़बरदस्त, आपने सारा मतलब पूरा डिटेल्स में उसको वो लिख लिया होगा ताकि आप आगे भी है। अच्छा टू रेगुलेट स्लीप और बूस्ट हमारे इम्यून सिस्टम को। चलें, बहुत शुक्रिया। आप ऐसा करें 8881 पर मैसेजेस भी कर दें। आप क्या पर इतनी सारी आपको नॉलेज है, ज़ाहिर है आपने इसके बारे में मैंने प्रॉपर फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया, प्लीज़ मेरा ज़रूर नाम शामिल करना। चले, हम आपका नाम लकी ड्रॉ में भी डाल देते हैं, और इसके अलावा ना आप ऐसा कीजिएगा, मैसेजेस भी कीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं झींगे, ठीक है, और इसको करते हैं मिक्स। कड़ी पत्ते भी हमने डाल दिए। सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर अब चले गए हैं झींगे। अब इसके अंदर जाएंगे राइस, ठीक है। पहले मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ ताकि अगर मुझे कम पड़ा इसमें पानी चावल में तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऊपर से डाल दूँगी। लेकिन पहले आप ये काम कीजिएगा, इसका पानी निकाल दीजिएगा कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ज़ाहिर है अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हम कैसे निकालेंगे। अब पहले इसको मिक्स करते हैं, फिर इसके अंदर देखते हैं हमें कितने पानी की ज़रूरत है। पानी डालेंगे, दम में इसमें पुदीना चला जाएगा, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें जाएगा पानी। इतना पानी हो कि आपके राइस जो है वो इसके अंदर पानी के अंदर भीग जाए। चलो जी, बस अब मैं इसको हाई फ्लेम पे करती हूँ जब तक ये इसमें उबाल आ रहा है, और फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से हटा देते हैं। चलिए जी, ये यहाँ पे रख देती हूँ। बस अब इसको मैं छोड़ती हूँ यहाँ पर ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। फिर इसको दम पे रखेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा फिर हल्की आग पे आप इसको रख दीजिएगा साइड पे, और इसी में पकते रहेंगे। नमक वैसे मैंने डाल दिया है। अच्छा जी, जब तक इसमें बॉयल आ रहा है बस अब इसको हम दम पे रखेंगे। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़े मज़ेदार सी कड़ी बना रहे हैं, गुजराती कड़ी बना रहे हैं। इसकी अज्जा नोट कीजिएगा। हमें चाहिए आधा किलो दही, और इसके अंदर बेसन चाहिए आधा कप, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, अदरक 1 चाय का चम्मच चाहिए, और इसके बाद चीनी या गुड़ 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साथ में हमें चाहिए राई 1 चाय का चम्मच, 1 चुटकी की जितनी हिंग चाहिए, सौंफ चाहिए आधी चाय का चम्मच, मेथी दाना ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते, सूखी लाल मिर्चें 6 अदद, इसके बाद हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, ऑयल आधा कप, और 1 चाय का चम्मच हल्दी चाहिए, ठीक है। तो ये है अज्जा जो हम बनाएंगे कड़ी। पहले मैं एक बर्तन के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी बेसन के साथ, इसको मिक्स करके फिर बाद में मसाला इसका तैयार करके इसको रखेंगे। तो मैं ऐसा करूँगी कि राइस को यहाँ पर रख लेती हूँ। ये देख लीजिएगा इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है, और बस ये ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। इसी पानी के अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, और ऊपर आखिर में आप पुदीना डालें, धनिया डालें, बाकी जो है वो ऊपर डालेंगे, और जो सौंफ वगैरह वो आखिर में जब ये पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगे तो मेरे पास थोड़े थोड़े से बचे हुए उसको कूट के वो आखिर में उसमें डाल दूँगी। तो फिलहाल मैं राइस को रख रही हूँ इस साइड पे, ताकि यहाँ पर आराम से ये एक साइड पे पकते ना, और दूसरी साइड पे हम कड़ी का स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ रुखसाना है 7 शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दादाजी, कैसे हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हो? मैं तो अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मुश्किल से कॉल मिली है, आपकी शो में तो कॉल ही नहीं मिलती। काफ़ी टाइम बाद आपने की कॉल आई है। और सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है? जी जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप
ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में। अब जल्दी से बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? सवाल का जवाब, बादियान का फूल के तो बड़े फायदेमंद है। अच्छा, क्या नजला, जुकाम, खांसी अच्छा, के ठीक लिए है, फायदेमंद है और खाने में खुशबू के लिए डालते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैसेजेस करोगी आप? मैसेज देखेंगे। अच्छा, और चलो, आपका शो बहुत अच्छा है, इस शो की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखा करें। थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राइस को रख दिए दम पे, दम आ रहे, बाकी जो चीज़ें वो बाद में डालूंगी, अभी फ़िलहाल इसको दम पे रख दिए। तो यहाँ पर एक बॉल लेती हूँ, उसके अंदर मुझे मिक्स करनी है जो चीज़ें, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या करना है। तो चले जी, हम ऐसा करते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ रखते हैं और फिर आपको आके बाद में बताते हैं। जब तक लेते हैं ब्रेक, जब तक चीज़ें यहाँ पर रखते हैं ताकि आपको एक ही चीज़ नज़र आए, और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। और ऐसा करते हैं कि जब तक आप करें 8881 पर मैसेजेस, ढेरों SMS करें, बादियान के फूल के फ़ायदे बताएं और विन करें। हमारे पास है NX की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो अच्छा जी, अब हम तैयार करेंगे जो हमारी गुजराती कड़ी है, बड़ी मज़ेदार सी, उसकी तैयारी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि इसको फटाफट चढ़ाएं। ये बड़ी जल्दी पक जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधा किलो दही, इसके अंदर जाएगी हल्दी 1 चाय का चम्मच। पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। हल्दी आपने डाल देनी है, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। हरी मिर्चें, नमक, ठीक है। अब ये मैं इनको साइड पे रखूं, और इसके अंदर जाएगा आधा कप के इतना बेसन, ठीक है। बेसन, अब इसको हम मिक्स करते हैं, फिर इसके अंदर पानी डालकर इसको हम यहाँ पर ज़रा सा 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के तड़के पे जैसे कहते हैं ना, उस तरह से हम इसको डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो निकल जाएँ, ठीक है। अच्छा, दही को ज़रा सा खट्टा ले लीजिएगा, और इसमें ब्राउन शुगर भी डलेगी तो बड़ा खट्टे मीठा, बड़े मज़े की ये बनती है कड़ी, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लेना। यहाँ पर हम डाल देंगे ऑयल, तकरीबन 2 से 3 खाने का चम्मच। एक दफ़ा तड़का भी लगेगा, और ये मैंने पानी इसलिए रख दी कि ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो वो हम कड़ी में डाल देंगे। यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डालना है यहाँ पर, ये तो मैं तड़के में डालूंगी इसलिए मैं इसको साइड पर रख दूँ। अच्छा, इसमें अदरक भी डालनी थी जो मैंने नहीं डाली, वो मैं डाल देती हूँ। अदरक भी डाल देनी है इसके अंदर। ये मिक्स की लीजिएगा एक साथ। यहाँ पर ऑयल गरम करके इसके अंदर हम डाल रहे हैं राई, सौंफ, मेथी दाना। ये मेरे पास है राई 1 चाय का चम्मच, यहाँ पर मेरे पास है मेथी दाना, ठीक है। साथ में सौंफ और थोड़ा सा ज़ीरा। बस इसको ज़रा सा मिक्स करते हैं, फिर दही में पानी डालकर हम इसके अंदर चढ़ा देंगे पकने के लिए। आखिर में इसके ऊपर जो तड़का लगाएंगे, हींग का तड़का लगेगा, और साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे कड़ी पत्ता और गोल मिर्चों का तड़का डालेंगे। अभी ये मेरे पास इसमें ब्राउन शुगर है, वो नहीं डाली, वो भी इसमें डालती हूँ। अच्छा जी, इसमें जाएगा पानी, बाकी ये मैं गर्म पानी डाल दूँगी ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं, ठीक है। ये मैंने रात को दही जमा लिया था, और उसके बाद मैंने फ्रिज में रखा ही नहीं है इसको। ये मेरे पास है गर्म पानी, ये भी इसी में डाल देती हूँ ताकि जल्दी से बॉयल आ जाएगा इसके अंदर, इसलिए मैंने डाला है। अब ये ठीक है, ये हम इसमें डालते हैं, फिर हम कॉल को भी रिसीव करते हैं। बिस्मिल्लाह। चले जी, हमारे पास क्या नाम है, नजमा है मर्दान से। चले जी, नजमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजमा।
मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। जी, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जी बिल्कुल जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगी? जी बादाम से पूछे तो माशाल्लाह से बहुत से फायदे हैं। ठीक है। बादाम से पूछ अच्छा, आवाज़ सही से नहीं आ रही है, आपको पता है तो आप क्या कीजिएगा, 888 पर मैसेजेस कर लें। क्या पता आप ही विनर हो, आपकी बात ही नहीं हो पाई, कॉल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही हो रही थी। तो आप ऐसा करें, 888 पर मैसेजेस कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, आपके सामने मैंने पानी डाला, उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डालकर यहाँ पर मैंने तड़के पे चढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देते हैं, ये मेरे पास है ब्राउन शुगर, ये 1 चाय का चम्मच डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीनी डाल दें, ब्राउन शुगर डाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तड़के की चीज़ें यहाँ पर है, बस 2-4 इसमें बॉयल आएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर राइस भी मेरे दम पे आ चुके हैं, बहुत अच्छे से खुशबू मुझे आ रही है यहाँ पर, और उसको भी मैं निकालती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर पक रहा है, इसको छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, क्या मज़े की खुशबू है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो मैंने मसाले को कूट के रखा है, ये हम डाल देते हैं। इसको आपने पूरा इस तरह से फैला देना है, बादियान के फूल, सौंफ वगैरह, इनको सबको ये आपने इसके ऊपर फैला देना है। अब इसको करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप ख़ुद देखें कितने ज़बरदस्त राइस बने हैं, ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहे हैं 3 गुना ज़्यादा खिले खिले एक राइस, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का। ये हमारा जो झींगे का पुलाव है तैयार हो गया, और ये भी आपके सामने ही बनाया है। इसके राइस के आप दाने देखिए, एक एक दाना कितना अच्छा, और बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि ये खड़े खड़े से सारे दाने हैं। बस अब इसको मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, और ये भी इसी के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रहेगा। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पुदीना, दोनों ही मैं डाल दूँगी। कड़ी पत्ते की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारे जो हमने इस्तेमाल किए, ये रीम का स्टीम राइस, जो सबसे कहते हैं ना, जो लौंग वाले एक्स्ट्रा लौंग थे, वो मैंने इस्तेमाल किए। ब्लैक वाला जो शॉपर था, उसमें से लेके आधा किलो राइस लेते, और माशाल्लाह अब आधा किलो राइस भी आप देखें कितने ज़्यादा, ये फूल के इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो ये हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं, और इसके साथ यहाँ कड़ी, बस ये भी तकरीबन तैयार हो जाती है, 2-4 बॉयल के अंदर ही तैयार होती है। ऊपर से बस तड़का लगाएंगे और इसको डिश में निकालेंगे। अच्छा, इसकी ये बग़ैर पकौड़ों वाली कड़ी होती है, ठीक है, इसमें फुल्कियाँ वुल्कियाँ नहीं डलती हैं, ये खट्टी मीठी थोड़ी सी होती है, ज़बरदस्त किस्म की। अब इसके ऊपर तड़का जो लगेगा वो लगेगा, मेरे पास यहाँ पर हींग है, उसके साथ गोल मिर्चें और कड़ी पत्ते का तड़का लगा देंगे। तो जब तक ये थोड़ी सी पक रही है, हरी मिर्चें, सब चीज़ें एक साथ डाल दी, अदरक, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें इसके अंदर डालकर मैंने मिक्स किया। यहाँ पे ऑयल गरम किया, सौंफ डाले, राई डाली, और साथ में मैंने इसमें मेथी दाना डाला, और इसमें जैसे ही खुशबू आने लगी तो सारा मिक्सर इसमें डाल दिया। और ये देखें, अब इसमें गाढ़ापन भी आ गया है। बस अब इसके बाद इसके ऊपर तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, तो ये हमारी मज़ेदार सी गुजराती कड़ी जो है वो भी तैयार होगी, ठीक है। राइस को भी अभी निकालेंगे, इसके ऊपर सिर्फ मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया पुदीना, बाकी सारी चीज़ें रेडी हैं। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब तक आप 888 पर करें मैसेज, इसलिए कि टाइम थोड़ा सा रह गया है। हम चाहते हैं कि वेजिटेबल स्लाइसर है वो आप विन करें, और सवाल ये है कि आपने बादियान के फूल के बारे में बताना है कि उसके क्या फ़ायदे हैं और कौन सी बीमारियों के काम आता है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सी गुजराती कड़ी तैयार हो चुकी है, ये देख लीजिएगा, क्या ज़बरदस्त इसका रंग आया, और बहुत ज़बरदस्त, बड़े मज़े की होती है। थोड़ा सा मैंने इसमें जो डाल दिया ब्राउन शुगर, उससे और भी मज़े का टेस्ट है, ठीक है जी। अब बारी आ गई है तड़के की, हम तड़का भी इसमें लगाएंगे ताकि इसको मतलब डिश में निकालें तो और भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर तड़के के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसका मैंने तड़का लगाना है। हींग लेनी है, इसके साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, गोल मिर्चें और कड़ी पत्ते। तो इसका मैं ऊपर से तड़का लगाऊंगी, और कड़ी को भी डिश में निकालते हैं। और बाकी जो हमारा पुलाव है झींगे का, वो तो देखें कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, डिश में निकाल भी लिया, मज़ेदार सा खुशबू, और राइस पे आपको नज़र आ रहे होंगे कितने ज़बरदस्त है इसके। चाहिए, अब मैं ऐसा करूँगी, इसको निकालती हूँ डिश के अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चॉप करके डाल देते हैं। अच्छा, ये बग़ैर उसके पकोड़ों वाली कड़ी है, ये मैं आपको दोबारा से बता दूं, इसमें हम पकोड़े नहीं डाल रहे हैं। वैसे आप डालना चाहे तो डाल दीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा पंजाबी कड़ी में पकोड़े ज़्यादा डलते हैं। चलें जी, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ यहाँ पर, जब तक वहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, फिर हम इसका तड़का लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और बड़ी जल्दी झटपट तैयार हो जाती है, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इसको तैयार करने में, ठीक है। सब चीज़ें एक साथ मिक्स करें एक बॉल के अंदर, और उसके बाद ऑयल गरम करें। ऑयल गरम करके उसके अंदर आपने डाल देना है राई, सौंफ और मेथी दाना,
खुशबू आने लगे तो उसके बाद ये आपने जो दही, बेसन, साथ में इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी और हल्दी के साथ इसके अंदर थोड़ा सा आपने अदरक भी डाल देना, चॉप करके डाल दें, पिसा हुआ डाल दें, एक ही बात है। मैं यहाँ रखती हूँ और यहाँ पर तड़के के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, ऊपर से इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। चलें जी, तड़के की चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। यहाँ पर ऑयल देखें गर्म हुआ, जब आपको लगे कि ऑयल गर्म हो गया, आपने पहले क्या करना है, गोल मिर्चें डालिएगा, ये वाली, ठीक है। लंबी वाली मिल जाए वो भी आप डाल सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको मिल जाती है वो आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पर है मेरे पास ये कड़ी पत्ता, ठीक है, मैं स्टिक के साथ डाल रही हूँ, इसकी बड़ी ज़बरदस्त। कौन है? अच्छा, फहमीदा है। अब अस्सलाम वालेकुम फहमीदा। वालेकुम सलाम। रिदा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, हमेशा की तरह बहुत खुश। चले, अल्लाह खुश रखे आपको। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी, बादियान के फूल के तो ढेर सारे फायदे हैं। नज़ला जुकाम के लिए अच्छा है, वजन कम करता है, अच्छा, खुशबू और जायके के लिए अच्छा है। उसके बगैर तो बिरयानी नहीं बनेगी, अगर हाँ, फूल बढ़िया, डालोगे सही तो कह बहुत रही हैं। अच्छा जायका आएगा। चलो ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। और मैसेजेस भी और करो, ठीक? आपने जो हलीम बनाया था ना, वो मैं जरूर बनाऊंगी। मैंने अच्छा, अभी रेसिपी लिख के रखी है। अभी ट्राई नहीं किया आपने हलीम का? नहीं, मैं कल बनाऊंगी। अच्छा, चलो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बताइएगा कि कैसी बनी और कैसी नहीं बनी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक्चुअली मेरे यहाँ पे तड़का जल रहा था तो मैंने कहा मैं पहले यही काम कर लूँ। इसके अंदर मैंने डाल दी, देखिए, कड़ी पत्ता स्टिक के साथ, इसके साथ मैंने इसमें डाल दी गोल मिर्चें, साथ में मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया और साथ में थोड़ा सा मैंने एक चुटकी की इतनी हींग भी डाल दी। इसका बड़ा मज़ेदार सा इसका जायका आता है हींग के साथ। तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है, कड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आपने देखा जो पुलाव हमने बनाया, उसका झींगे का पुलाव, वो भी तैयार हो गया। दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। आप झींगे के पुलाव के साथ कोई अच्छा सा रायता बना लें या कड़ी ऊपर से डाल के खा लें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हमारी 2 रेसिपीज़ थी जो यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। उसको ट्राई कीजिएगा, कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और साथ में मैसेजेस कीजिएगा 8881 पर। टाइम तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस 8881 पर मैसेज करें। जितने ज़्यादा मैसेज करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। हमारे पास है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एनएक्स की तरफ से आपके लिए वेजिटेबल स्लाइसर। तो कोशिश करें, मैसेज करें और विन करें। और सवाल बहुत आसान सा है, बादियान के फूल में कौन है? मिसेस साबरा, कामरान आरिफाना से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दीदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छी डिशेस बनाई हैं आप आज आपने दोनों ही। चले, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आसान सी हैं, फटाफट बन जाती हैं। हाँ जी, जल्दी बन गई हैं बहुत ज्यादा। गुजराती कड़ी तो मैंने पहली मर्तबा रेसिपी देखी है यार। ये बड़े मज़े की होती है। ज़रा सा अगर आप इसमें डाल देना गुड़ या ब्राउन शुगर, इसका इतना मज़े का टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जरूर ट्राई करूंगी जी। चलो। और दीदा सवाल का जवाब दूंगी। हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगे सवाल का भी? दीदा, बादियान के फूल को खुशबू के लिए, जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है खानों में। अच्छा, खुशबू के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है खुशबू के लिए। ठीक है। और इसके नज़ला जुकाम फ्लू के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वेट लॉस के लिए भी सुना है, लेकिन यूज तो नहीं किया, पता लगा कि उसके लिए भी यूज किया जाता है इसको। चले, वैसे तो देखो किचन के अंदर से इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो चले, बहुत शुक्रिया। और मैसेजेस भी करें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। 8881 पर मैसेज करें। हमारा मकसद यही होता है कि इस आप लोगों से ऐसा सवाल किया जाए जिसके कोई ना कोई, ज़ाहिर है बहुत सारी बीमारियों के काम आता है, बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे होते हैं। अब लहसुन का देख लें, अक्सर कभी होता है कि लहसुन का हम उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन कभी बच्चों के कान में दर्द हो तो उसको सरसों के तेल में पका कर डाल दें तो कान के दर्द का आराम आ जाता है। अभी रिसेंटली मेरी बेटी दुआ के भी यही मसला हुआ था। तो इसी तरह हम इसलिए ऐसा सवाल करते हैं कि ताकि हमारे घर में बहुत बड़े बूढ़े होते हैं, उनको भी इन सारे जितनी भी हमारे घर किचन में चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता होता है कि किस बीमारी के काम आता है और किस बीमारी के काम नहीं आता। चले जी, अब लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक में आएंगे हमारे दोनों रेसिपीज़ कार्ड। और अगर आप लोगों से कुछ मिस हो जाता है तो उसको गौर से नोट कीजिएगा और साथ में कोशिश कीजिएगा 8881 पर मैसेज भी करें। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
झींगा पुलाव। अज्जा: झींगे आधा किलो, आलू आधा किलो, टमाटर 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, बासमती चावल आधा किलो, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 गट्ठी, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 10 से 12 अदद, तेल आधा कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, बादियान आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें अदरक लहसुन और मिक्स साबित गर्म मसाला डाल दें। फिर झींगे, आलू, टमाटर, छोटी हरी मिर्च, नमक और कड़ी पत्ते शामिल करके अच्छी तरह भून लें। उसके बाद 2 कप पानी मिला दें। आलू और झींगे गल जाएं तो भीगे हुए बासमती चावल डाल दें। जब चावल दम पर आ जाएं तो पुदीना, बादियान, सौंफ और साबित धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। गुजराती दही कड़ी। अज्जा: दही आधा किलो, बेसन आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चमचा, चीनी या गुड़ 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हींग 1 चुटकी, सौंफ आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 6 अदद, सूखी लाल मिर्च 6 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, हल्दी 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 प्याली में बेसन, दही, बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, चीनी या गुड़ और बारीक कटी अदरक डालकर मिक्स करें। अब 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके जीरा, राई, मेथी दाना और सौंफ डाल दें। फिर दही के तैयार मिक्सचर में 4 कप पानी मिक्स करें और गर्म तेल में डालकर पकने दें। कड़ी गाढ़ी हो जाए तो हींग, कड़ी पत्ते और सूखी लाल मिर्च का तड़का दें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। झींगा पुलाव। अज्जा: झींगे आधा किलो, आलू आधा किलो, टमाटर 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, बासमती चावल आधा किलो, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 गट्ठी, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 10 से 12 अदद, तेल आधा कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, बादियान आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें अदरक लहसुन और मिक्स साबित गर्म मसाला डाल दें। फिर झींगे, आलू, टमाटर, छोटी हरी मिर्च, नमक और कड़ी पत्ते शामिल करके अच्छी तरह भून लें। उसके बाद 2 कप पानी मिला दें। आलू और झींगे गल जाएं तो भीगे हुए बासमती चावल डाल दें। जब चावल दम पर आ जाएं तो पुदीना, बादियान, सौंफ और साबित धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से खाने तैयार हो चुके हैं। झींगे का पुलाव और गुजराती कड़ी दोनों तैयार हो चुकी हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कड़ी, वैसे तो कड़ी मज़ा जब आता है रोटी के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। रोटी वो और उसके अंदर वो तोड़ के, हमारे यहाँ पंजाब साइड पे तो ये होता है, वो लोग क्या करते हैं रोटियों को तोड़ के प्लेट में डालते हैं और ऊपर कड़ी डालकर और देसी घी ऊपर डालकर वो खाते हैं। खैर उनकी तो अलग बात है, मैंने तो खैर कभी नहीं खाया, लेकिन वो ज़्यादातर वहाँ यही खाई जाती है। लेकिन उसमें पकोड़े वाली कड़ी होती है, वो पंजाबी कड़ी जिसको कहा जाता है, बड़े बड़े उसमें पकोड़े होते हैं। लेकिन ये गुजराती कड़ी है, यहाँ पे वाइट राइस के साथ भी खाई जाती है, पसंद की जाती है, रोटी के साथ भी खाई जाती है। खैर आपने जिसके साथ भी खानी है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ज़रूर जब भी आप बनाएंगे तो आप देखिएगा आपको बड़ी अच्छी लगेगी। बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होता है, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा। दही जैसे थोड़ा खट्टा ले लीजिएगा, एक दिन पहले दही को ला के रख लीजिएगा, ये घर में जमा लीजिएगा। मैंने भी रात को उसको जमाया, उसके बाद मैंने फ्रिज में रखा। सुबह जम चुका था लेकिन मैंने इसको वैसे ही बाहर रखा ताकि थोड़ी सी उसमें खटास है। और कोशिश करा करें कि दही घर में ही जमा लें, ज़्यादा अच्छा रहता है। वो एक तो साफ़ सुथरा होता है, दूसरा उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है घर का जमा हुआ। और इसके साथ पुलाव का भी बड़ा आसान तरीका है। मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर प्याज को ब्राउन किया। प्याज ब्राउन हुई तो आपने गरम मसाला डाल देना, ठीक है। लेकिन मैं ब्रेक पे जाई थी तो मैंने इसमें आलू इस वजह से डाल दी ताकि आलू थोड़े से फ्राई हो। गरम मसाला डालेगा, आलू डालेगा और उसको थोड़ा सा आपने भूनना है ताकि उसका कलर आए। एक आता है ना ब्राउन सा कलर, वो कलर जब गोल्डन ब्राउन सा आ जाए कलर, उसके अंदर फिर आपने डाल देने हैं आलू डाल दीजिएगा। आलू के साथ टमाटर डाल दीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर जो गरम मसाला मिक्स पूरा है वो, और थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि आलू गल जाए। फिर उसके बाद झींगे डालिएगा, भीगे हुए चावल डालिएगा। चावल को आधा घंटा पहले आपने राइस को भिगो देना है, बासमती राइस है, आधा घंटा भिगो दीजिएगा। उसका पूरा पानी फेंक के आपने राइस डालें। और इसमें मैंने कड़ी पत्ते भी डाले थे। जब भी झींगे बनाए कोशिश करें कि उसमें कड़ी पत्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे इसका एक स्मेल जो होती है वो कड़ी पत्ते की, उसके अंदर जो झींगे की स्मेल होती है वो ख़त्म होती है और कड़ी पत्ते का एक फ्लेवर आ जाता है। तो बस आप इस तरह से बनाएंगे, आपको बड़े मज़ेदार लगेंगे। साथ में अच्छा सा कोई रायता बना लें, अच्छी सी कोई सैलड
बना लें, कचूमर बना लें तो आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आज का सवाल हमारा ये था कि बादियान के फूल के बारे में पूछा था कि बादियान के फूल के क्या फ़ायदे हैं। बादियान के फूल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बहुत सारी बीमारियों के काम आता है। बच्चों को जब सीना जकड़ा होता है, बच्चे जो खांसी कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। और बड़े भी जब आप मतलब ग्रीन टी पी रहे होते हैं जो वेट कम करने के लिए, तो 1 से 2 बादियान के फूल उसमें डाल दें। ठीक है, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है और काफ़ी बीमारियों के काम आता है। और आज की कौन है खुशनसीब? कौन है? रावलपिंडी से, सॉरी, फरीदा है रावलपिंडी से। चलें जी फरीदा जी, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला जब आपको मिल जाएगा तो आप ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।